Hey guys, this is Ekashina and you are watching Prepway India. Change the learning way. Today I am going to start a vocabulary builder session. In this session, you will learn a words which is very useful in daily life and for the exam purpose, like SSC, CGL, CHSL and banking insurance exam pattern. In these sessions or in this series, this is a power of word series. The session will be in bilingual, that means English as well as in Hindi. Hindi because a large number of people live in rural areas, so we should care about it. तो चलिए शुरुआत करते हैं. यह पावर ऑफ वर्ड्स का फर्स्ट सीरीज है. फर्स्ट सीरीज में आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्पस. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्पस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट. पहले हम लोग इजी वर्ड्स को लेंगे, फिर मॉडरेट और फिर डिफ़िकल्ट को, फिर धीरे धीरे द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस के वोकैब को भी कवर करेंगे. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is the meaning of purpose? The purpose meaning is nothing but a aim or intention. Okay, aim or intention of something which is called motive. The aim or intention of something which is called a motive. That means purpose means उद्देश्य. What is उद्देश्य? लक्ष्य, विचार, प्रयोजन. So here, aim or intention, that means हर किसी चीज़ को करने से पहले हम लोग कुछ विचार करते हैं. कोई भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई एक एम होता है, इंटेंशन होता है. that means the goal or intention or determinations, resultness, etc. तो एम और इंटेंशन होता है, कोई ना कोई काम करते हैं उसके पीछे एम और इंटेंशन होता ही होता है. जैसे में कोई एक बच्चा स्कूल जाता है, उसके पेरेंट्स उसे स्कूल भेजते हैं. किस लिए भेजते हैं? क्योंकि उसे कुछ लर्न हो, स्कूल से कुछ वो लर्न कर सके, नॉलेज गेन कर सके. और डिसिप्लिन मेन जो होता है वो डिसिप्लिन वहाँ से उसे मिलता है. डैट वहाँ एक पर्पस है. क्या है? डिसिप्लिन और नॉलेज जो है वो एक पर्पस का काम करता है. सो द रीजन फॉर विच समथिंग एग्जिस्ट और इज डन, यूज्ड, मेड और क्रिएट. डैट मीन्स कुछ भी हम लोग बनाते हैं, कुछ भी हम लोग करते हैं, जो कुछ भी एग्जिस्ट है उसके पीछे कोई ना कोई एक रीजन है ऑब्वियसली. सो जैसे कोई भी साइंटिस्ट कुछ भी इन्वेंशन करता है उसके पीछे कोई रीज़न है. या तो वो पहले उससे पहले नहीं था तो उसके बाद फिर डिस्कवर किया, फिर उसको क्रिएट किया, मेड किया और इन्वेंशन किया उसका. सो द रीजन, इट इज़ ऑल्सो अ पर्पस. ओके. सो इट इज़ द फुलफिल. नाउ वी विल मेक ए सेंटेंस. अब हम लोग एक सेंटेंस बनाएंगे जो पर्पस से रिलेटेड होगा. That means the purpose of the meeting is to appoint a trustee. A trustee को अपॉइंट करने के लिए जो हमने मीटिंग रखा वो हमारा क्या है? पर्पस है. पर्पस क्या था? एक ट्रस्टी को अपॉइंट करने के लिए. ओके. सो द पर्पस ऑफ द मीटिंग इज टू अपॉइंट अ ट्रस्टी इज कॉल्ड, दैट मीन्स द पर्पस. इट्स अ पार्ट ऑफ पर्पस. नाउ नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न एंटोनिम्स और सिनोनिम्स ऑफ द पर्पस. डैट मीन्स समानार्थक शब्द और विपरीतार्थक शब्द. जो समान हो इसके वो समानार्थक शब्द कहलाता है, और जो विपरीत हो इसके, अपोजिट हो उसके, डैट मीन्स सिमिलर और अपोजिट हो इसके, वो सिमिलर सिनोनिम्स होते हैं. और वो सिनोनिम्स कहलाएंगे. और जो
एंटोनिम्स जो होंगे वो विपरीतार्थक यानी अपोजिट वर्ड्स कहलाएंगे. ओके, so synonyms and antonyms. Synonyms is aim, goal, determination. Already said about it this. हमने इसके पहले ही ये बात किया था कि पर्पस मीन्स एम और इंटेंशन, डिटर्मिनेशंस. एंड, एंड में जब कोई चीज़ फाइनल में एंड में जो कुछ होता है वो भी हमारा एक पर्पस ही होता है जो उसका रिजल्ट होता है. ओके, सो रिजल्टनेस. एंडेवर ऑल्सो इज ए पर्पस. इंक्लिनेशन, it is also a purpose. So these are the synonyms words. In these words determination is very powerful words. कोई भी काम करने के पीछे दृढ़ संकल्प जो हम लोग लेते हैं, जो पर्पस होता है वो ये हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाता है. So this is the very powerful words, determinations. Also it's very important for the completer who completes an exams, who are preparing for an exams. So determination is a very powerful word. Okay, aim and goal. हर किसी के लाइफ का कोई ना कोई एम होता है, गोल होता है जो उसे हमेशा अचीव करना चाहता है. कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है. सो एम और गोल. ओके, इंटेंशन, किसी भी कार्य के पीछे कोई ना कोई हेल्प करता है. जैसे किसी पुअर पर्सन को कोई हेल्प करता है तो उसका इंटेंशन क्या होता है कि उसका हेल्प करना. डैट मीन्स सिंपैथी, सहानुभूति जो होती है उसके पीछे उसका इंटेंशन होता है, पर्पस हो गया क्या, हेल्प करना. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटोनिम्स. डैट मीन्स द विपरीतार्थक शब्द और अपोजिट ऑफ द पर्पस. ओके, सो एमलेसनेस, जिसका कोई ही एम हो ही नहीं, विदाउट एम के जो लाइफ जीता हो, जैसे तैसे जीता हो, उसको एमलेसनेस बोलते हैं. ओके, और सेकेंड थिंग इज नेगलेक्ट, कुछ भी होता है उसको नेगलेक्ट कर देता है. थर्ड इज द अवॉइडेंस. अवॉइडेंस इज नथिंग हर चीज़ को अवॉइड करना, सही हो गलत हो, गलत को तो अवॉइडेंस करना ही चाहिए. बट now the thoughtlessness, sorry for disturbance because there is some noise I think. Now the purposelessness, that means the बिना उद्देश्य का जो होता है वो उसको purposelessness बोलते हैं. carelessness and uselessness. So these are the words that are antonyms part. So today we have learned that approx 20 words from these, only these words. Because of this words purpose we have learned approx 20 words. Next sessions will be after this video. Okay, thank you.